अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है साल्ट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम एसिड को डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम बेसेस को डिस्कस कर चुके हैं और अब बारी है साल्ट्स की। क्योंकि इस चैप्टर का नाम चेक करोगे ना तो नाम हमारे पास यही है, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। मतलब हम इस चैप्टर में तीन चीजों जो डिस्कस करें थे उनमें दो चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड चीज को डिस्कस करेंगे, वह साल्ट्स। साल्ट में जो चीजें हमने यहां पे डिस्कस करनी इस चैप्टर में, साल्ट्स क्या है, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज, साल्ट की टाइप्स, इनकी तैयारी का तरीकाकार और लास्ट में इसके यूजेस आएंगे। साल्ट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो चीज हमने इसमें डिस्कस करनी है बच्चे, ये पास पेपर में काफी दफा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर इस टॉपिक में से आया जो आज पढ़ना है तो कुछ इस तरीके से होगा। वो कहेगा जी डिफाइन साल्ट्स, डिफाइन साल्ट्स एंड राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्ड इस्तेमाल कर सकता है या फिर इसकी जगह पे एक और लफ्ज है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज लफ्ज इस्तेमाल ना किया, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट्स, ऑफ साल्ट्स। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको पेपर में आज जो टॉपिक पढ़ना है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसी तरह आएगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर में काफी दफा आ भी चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन काफी ज्यादा पास पेपर उठा के देखोगे ना, साल्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी दफा पेपर में आया हुआ। तो इसी टॉपिक में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। पहले नंबर पे साल्ट की डिफाइन आती है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन होता है जी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि साल्ट्स न्यूट्रल क्यों होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ देखते जाएंगे। सबसे पहली बात हमारे पास साल्ट्स क्या है डिफाइन करने लगे इसकी। सबसे पहली बात हमारे पास डेफिनेशन की है। जितने भी साल्ट्स हैं कहता है साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। पहली बात, साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। बेसिकली साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं which are formed by the neutralization of acid and base। सही है कि साल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बन रहे होते हैं। मसलन अगर आप HCl का रिएक्शन, ये एसिड है, का रिएक्शन आप बेस से करवाओ, यहां पर जब मैं बेस इस्तेमाल करूंगा वो होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये रिएक्शन के नतीजे हमारे पास जो चीज बन रही होती है वो होता है NaCl और साथ में H2O। अगर प्रीवियस आपको याद हो तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। ये वाली चीज हमारे पास बेस है और ये वाली चीज हमारे पास एसिड है। एसिड और बेस के रिएक्शन से हमारे पास साल्ट बनता है और साथ में क्या बन रहा होता है, वाटर बन रहा होता है। सही है, और ये बात मैंने लिखी है कि फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। जब भी एसिड और बेसिस आपसे मिलेंगे तो हमारे पास साल्ट बनेगा। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड कौन सा होता है जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो, आयनिक बॉन्ड हो। और आयनिक बॉन्ड आपको पता है एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे और अगला एटम इलेक्ट्रॉन ले ले, उससे हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाता है। अगर NaCl में बात की जाए तो NaCl में सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा उसको आप आयनिक कंपाउंड कहोगे। क्या कहोगे, आयनिक कंपाउंड। अच्छा, इसी के अंदर यह भी शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है। उससे पहले हम चले जाएंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर। बहुत सारी एग्जाम्पल हम यहां पे दे सकते हैं, जिस तरह
NaCl साल्ट है, CuSO4.5H2O ये भी साल्ट है, Ca कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O ये भी साल्ट है। आपने 9th क्लास में आयनिक कंपाउंड पढ़े थे, जो मर्जी आयनिक कंपाउंड उठा के यहां पे लिख दो, सारी एग्जांपल सही है। तो ये और कौन कौन सी, Ca Cl2 Mg Cl2 AlCl3 K Cl K2 SO4 Na2 SO4 सही है, Mg SO4 Ca SO4 Ca CO3 Mg, बस जितनी मर्जी आप एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन आपने कम से कम यहाँ पे एक या दो एग्जांपल याद रखनी है जो कि पेपर में लिखनी है। सही है, NaCl की याद रख लो। ये पहली तीन मैंने पहली तीन वो एग्जांपल लिखी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसका और इसका जिक्र मैं आगे दोबारा फिर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल है। कॉपर सल्फेट है और कैल्शियम सल्फेट है, इसे मैंने पहले नंबर पर लिखे, बाकी नीचे वाले को करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो साल्ट की तारीफ के बाद यहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल में क्या फर्क है? सही है, तो कम से कम कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। डेफिनेशन तो हम यहां पे कर ही लेंगे। सही है, एसिडिक रेडिकल क्या है और बेसिक रेडिकल क्या है। एसिडिक रेडिकल और सेकंड नंबर में हमारे पास है जी बेसिक रेडिकल। जरा गौर कीजिएगा, यहां पर रिएक्शन ये दोबारा फिर लिखने लगा हूं। मैंने HCl का रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, और हमारे पास बना जी NaCl और साथ में वाटर। अब NaCl में ये चेक करो, Na के ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस, और Cl के ऊपर चार्ज क्या होगा, माइनस। अब ये चेक करो Na आया कहां से, यहां से आ रहा है ना, और ये चीज क्या है, एसिड है बेस है, ये चीज बेस है। ठीक है, अब Na आ रहा है बेस है, और ये कैटाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कहते हैं वो कैटाइन जो कि बेस से आ रहा हो तो उसको बेसिक रेडिकल कहेंगे, और जो एनायन जो एसिड से आ रहा है उसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एसिडिक। मतलब जो एसिड से है, NaCl में दो पार्ट हैं, एक Na क्लोरीन है, Na आया हमारे पास बेस है, इस चीज को हमने नाम दे दिया बेसिक रेडिकल, और Cl माइनस जो है ये आया एसिड से, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो अब यही बात हम यहां पे लिखेंगे। एसिडिक रेडिकल क्या है जी, पहले नंबर पे एसिडिक रेडिकल होगा एनाइनिक या एनाइन, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। सही है, एनाइन विच डिराइव्ड फ्रॉम acid in a salt is called acidic radical। बेसिक रेडिकल क्या होगा, कैटाइन होगा। क्या होगा पहले नंबर पे, कैटाइन विच डिराइव्ड फ्रॉम, जिसको हमने अखज किया गया है, निकाला है। डिराइव्ड फ्रॉम कहां से निकाला है, डिराइव फ्रॉम बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। मैं दोनों की एग्जांपल कॉमन दूंगा, दोनों की एग्जांपल क्या दूंगा, कॉमन दूंगा। इन NaCl सोडियम क्या है, Na प्लस आयन इज Na प्लस आयन क्या है, बेसिक रेडिकल, एंड Cl माइनस आयन इज एसिडिक रेडिकल। क्या है जी हमारे पास, एसिडिक रेडिकल। चलो जी, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसकी आ जाएंगी प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों लफ्ज सही है। पहले नंबर पे यहां पे हमने बात कर दी है, साल्ट्स आयनिक कंपाउंड होंगे और एक क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं।
या क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये बात मैं यहां पे लिखूंगा कि साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, एंड दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगली बात, जो साल्ट्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, सही है। जिस तरह आप NaCl की बात कर लो, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यही बात हम यहां पे लिखेंगे, साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, साल्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक। अगर एग्जांपल आप देना चाहते हैं तो NaCl की दे सकते हैं, वरना आप यहां तक लिख दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो ये है, व्हाट आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप यहां पर गौर करोगे ना, ये वाले मैंने एग्जांपल दी है, इसमें ना 5 वाटर के मॉलिक्यूल है। इसी तरह ये वाला एग्जांपल दिया मैंने, इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब उनके साथ पानी के कुछ मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये साल्ट के शेप को मेंटेन करने में मदद देते हैं, बस। Some salts have water of crystallization which are responsible to maintain the shape of a salt, बस ये इसकी डेफिनेशन। उसके नीचे आपने कैल्शियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट की एग्जांपल दे देनी है, सही है। Some salts, some, और ये अगली प्रॉपर्टीज भी है या करेक्टरिस्टिक है इसका। Some salts have वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ साल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शेप, शक्ल को, शेप ऑफ साल्ट्स। मसलन कुछ साल्ट की ना एक शेप में यहां बना रहा हूं, ये क्यूबिक शेप है। कुछ साल्ट्स की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, मतलब एटम जो होते हैं कुछ इस तरह जुड़े होते हैं क्यूबिक शेप में। अब इस शक्ल को बरकरार रखने में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हेल्प करते हैं। कुछ साल्ट में होता है ये वाला काम, याद रखिएगा। तमाम साल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शेप ऑफ साल्ट्स। मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। फार्मूला लिखो जी, CuSO4.5H2O। इसी तरह हमारे पास है जी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसमें CaSO4 और साथ में 2H2O, सही है। और आपके टेस्ट योर सेल्फ में ये भी पूछा हुआ है, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 5। और कैल्शियम सल्फेट में कितने? 2। ये इसका आंसर है। ये क्या हमारे पास इसका आंसर होगा कि कॉपर सल्फेट में और कैल्शियम सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी, और इसका अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा? व्हाई साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, व्हाई साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड क्यों होते हैं आपने ये बताना है। देखो Na के ऊपर चार्ज +1 है, Cl के ऊपर चार्ज -1 है। +1 -1 एक दूसरे कैंसिल होते हैं और NaCl बन जाते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इस तरह हमारे पास Ca +2 इसके ऊपर चार्ज होता है, SO4 के ऊपर चार्ज होता है -2, ये दोनों कैंसिल
और क्या बन गया CaSO4। ठीक है, तो आपके जितने भी साल्ट्स होते हैं ये सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। सही, इसकी सेम रीजन है जो मैंने अभी बात बताई है। अगर एक के ऊपर +1 है तो दूसरे के ऊपर चार्ज -1 है, अगर एक के ऊपर चार्ज +2 है दूसरे के ऊपर चार्ज क्या है? सही, मतलब इनमें चार्ज इक्वल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सही है, दैट्स व्हाई साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। Salts are neutral compounds। साल्ट जो है ये न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं बिकॉज, क्यों? बिकॉज साल्ट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड negative charges, but लेकिन salts may not have equal number of positive और negative ion। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मतलब इसका? आयन। कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन बराबर हो, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे। सही है, तो जरा गौर कीजिएगा, ये जो लाइन लिखी इसका मतलब क्या है? जिसमें मैं MgCl2 लेता हूं, इसको अगर आप तोड़ोगे तो हमारे पास Mg+2 बनेगा। ठीक है, और 2Cl- बनेगा। अब ये वाला है कैटाइन, ठीक है, और ये वाला है एनाइन। अब यहां पे कैटाइन चेक कर लो कितने हैं? 1। एनाइन कितने हैं? 2। आयन सेम नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेम नहीं है, लेकिन चार्ज चेक कर लो। इसके ऊपर चार्ज क्या है? +2। एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1, तो 2 क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होगा? +2 -2। चार्ज बराबर है लेकिन आयन बराबर नहीं है। सही है, ये छोटी सी बात याद रखिएगा, किसी भी साल्ट्स में चार्ज हमेशा बराबर होगा और आयन जरूरी नहीं है बराबर हो भी सकते हैं। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल दी है, यहां पे Na+1 1 है, Cl-1 1 है, आयन बराबर है। सही, मैंने यहां पे साथ में एक वर्ड लिखा, मे नॉट हैव। मे का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। सही, ये नहीं कि हर बार ही ऐसा होगा कि बराबर ना हो। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने साल्ट की तारीफ की है। एग्जाम्पल, साल्ट में ये बात खुसूसन याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन से क्या मुराद होती है। सही है, एसिडिक और बेसिक रेडिकल में क्या फ़र्क है, एसिडिक रेडिकल को एसिडिक रेडिकल क्यों कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक रेडिकल को बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं। सही है, और इसके बाद हमारे पास आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट। हमने कहा जी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। कुछ साल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, उनकी कुछ एग्जाम्पल दे दिए। लास्ट में हमने कहा जी साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। एग्जाम्पल देना चाहते हैं आप, एग्जाम्पल दे सकते हैं। सही है, NaCl में आप खुद लिख लीजिए, बुक में नहीं दी गई। NaCl में Na के ऊपर चार्ज +1 है, Cl के ऊपर चार्ज, इसलिए न्यूट्रल है। +1 -1 एक दूसरे कैंसिल कर देंगे और NaCl हमारे पास न्यूट्रल आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।